एक्स प्लाजा प्लस में आपका स्वागत है। डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 बायोलॉजी। सब्जेक्ट का नाम क्या है? बायोलॉजी। और चैप्टर फर्स्ट है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आप हमारे वीडियो को अंत तक देखेंगे। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके सेशन को। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? यानी का रुधिर का ब्लड का कौन सा कंपोनेंट रक्त को बहने से रोकने में मदद करता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ब्रेक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन को। किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार किस ग्रंथि से निकलता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला ग्रंथि से। इसी को बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लाला ग्रंथि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। पाचन क्रिया संपन्न होता है किसके द्वारा? पाचन क्रिया जठर रस के द्वारा संपन्न होते हैं। सेकंड आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी, पाचन क्रिया जठर रस के द्वारा संपन्न होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? यह एक ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा संग्राहक है और ऊर्जा का सिक्का कहते हैं इसे। यानी कि इसमें सभी का आंसर क्या है? सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा संग्राहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। चलिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, CO2 और ऊर्जा। श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, यानी श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या बनते हैं? तो इसका यानी श्वसन के अंतिम उत्पादन है, यानी श्वसन के अंतिम में क्या उत्पादन होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 और ऊर्जा। क्या होते हैं? CO2 और ऊर्जा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? यानी कि RBC को लाल कौन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, लोहा के यौगिक। ऑप्शन नंबर बी, लोहा के यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। मानव में वहन तंत्र के घटक हैं, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि ब्रिक भी है, त्वचा भी है, फेफड़ा भी है। यानी तीनों जो हैं मानव में वहन तंत्र के घटक हैं या कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी हरे भाग में। यानी हरित लवक के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण होता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट के कारण होता है। क्या होता है भाई? तो रक्त में क्या होता है? तो रक्त में थक्का होता है, यानी कि रक्त थक्का होता है किसके कारण? प्लेटलेट के कारण होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे? ऑप्शन नंबर बी, रक्त में थक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ग्रहणी भाग है, किसका भाग है? ग्रहणी
भाग है, किसका भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत का भाग है। किसकी भाग है भाई, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, अंग की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहा है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, अंग की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी पत्ती। चलिए कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी श्वसन। श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, श्वसन। चलिए कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे अर्धपारगमी झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगमी झिल्ली है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कवक। यानी कि इष्ट जो है कवक वर्ग के एक कोशिकीय जीव है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इष्ट जो है किस प्रकार के जीव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, इष्ट किस वर्ग के एक कोशिकीय जीव है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कवक के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि किण्वन। क्या जाएंगे, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी किण्वन। क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। किण्वन। चलिए कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। कार्य नहीं करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी पीयूष ग्रंथि। क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि। चलिए पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोज। क्या जाएंगे ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए श्वसन। ऑप्शन नंबर ए श्वसन एक प्रकार का प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहार नाल होगा यहाँ पे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी छोटी आंत। यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, छोटी आंत, यहाँ आहार नाल हो जाएगा। ठीक है, छोटी आंत। इसका करेक्ट आंसर किया जाएंगे ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे
कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि एटीपी, यानी कि एटीपी। ठीक है, एटीपी को ही बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी रंध्र में। यानी रंध्र में पत्तियों का रंध्र में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? यानी हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नीलय द्वारा। किसके द्वारा? नीलय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्नोमीटर। क्या हो जाएंगे? स्फैग्नोमीटर। ऑप्शन नंबर सी, स्फैग्नोमीटर। चलिए, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी कि रक्त का कौन सा कंपोनेंट जो है घायल स्थान से जो रक्त बहता है उसको थक्का बनाने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में डुबाया जाता है। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। यानी किसके लिए भाई अल्कोहल में डुबाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे क्लोरोफिल को घोलने के लिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 10x पर। किस पे? 10x पर देखा जाता है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, तिलचट्टा का श्वसन अंग है। इनमें से कौन सा है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिया। ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिया। चलिए, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको बताना है, कमेंट करके बताना है कि कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है, चलिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।